आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। असम्बली इलेक्शन को लेकर मालेगांव शहर में बहुत तैयारी जारी है। कुछ नए चेहरे जो है तो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, मगर आप ही का जो साथ देने वाले लोग हैं आपको छोड़ के जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये आरोप भी लग रहा है कि आप 5 साल नाकारा रहे, आपने 5 साल काम नहीं किए। इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे? जब कोई भी इलेक्शन आता है तो आने जाने का एक सिलसिला होता है, जो आने जाने वाले लोग एक ख़ास जज्बे के तहत ये काम करते हैं। अब जो लोग जा रहे हैं, जाहिर बात है कि उनका अपना कोई मकसद होगा, उनका अपना कोई प्रोग्राम होगा और उस प्रोग्राम के तहत इन लोगों का जाना है। और अभी जैसे ये कहा जाता है कि आपके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग, लेकिन आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, सिवाय चंद नामों के आप और नाम नहीं बता सकेंगे। और मैं आपको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि जो लोग गए हैं, अभी इलेक्शन अक्टूबर में है, आप देखोगे इंशाल्लाह वो वापस भी आ जाएंगे। ठीक है। जैसे मुफ्ती साहब ये एक बात है, रिजवान बेटी वाला भी 2 दिन 4 दिन पहले एक बाइट दिए थी कि मुफ्ती साहब का अगर काम है तो क्या मुफ्ती साहब बोला करते थे कि 4 जलसे में मैं पूरे शहर को समेट लूँ, तो आज उनको गली गली क्यों घूमना पड़ा? इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो अभी अपनी गली से निकल करके वोट मांगने के लिए कहीं गया नहीं। वक्त से पहले ही लोग चिल्लाने लग गए। आपको पता है कि मैं कोई इलेक्शन में बहुत लंबा वक्त ले करके इलेक्शन नहीं लड़ता। इलेक्शन जब करीब आ जाता है तो हमारा प्रोग्राम मुख्तसर होता है, लेकिन हम मर्दाना लड़ाई लड़ते हैं और हमको वोट चाहिए। तो हम जो वोट देने वाले वोटर हैं, हम घर घर जा कर के वोट मांगते हैं। और ये इल्ज़ाम जो मेरे मुताल्लिक कहा जाता है कि 2 जलसे में सबको लपेट देंगे और 4 जलसे में सबको लपेट देंगे, ना मैंने कभी 2 जलसे की बात की और ना कभी 4 जलसों की बात की, लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी, कम से कम 2 से 4 पे तो आया। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि मुस्लिम डिग्निटी और फ्रेंड कॉन्फ्रेंस से लिए जो उसके अंदर सानिंद ने कहा कि हमारा गठबंधन 2024-25 तक था, 10 साल के लिए गठबंधन था, तो हमने हमारा फर्ज निभाया। अब मुफ्ती साहब की बारी, हम उनका फर्ज निभाया। देखो, इनसे मेरा कोई गठबंधन नहीं था। आज जो लोग हैं, मेरा गठबंधन मरहूम बुलंद इकबाल से था और मेरी अपनी पार्टी थी, जिस पार्टी से मैंने इलेक्शन लड़ा था, एनसीपी से। एनसीपी से मैं इलेक्शन लड़ा था। 2014 का इलेक्शन में हार गया था। 2017 में मेरा इनका मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के अंदर उनका ये कहना था, उनके बड़ों का, कि भाई मरहूम साथी निहाल अहमद साहब के ये 2 बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे इलेक्शन कॉर्पोरेशन का होता है तो दोनों चुन करके नहीं आ पाते। भाई चुन के आया तो बहन रह जाती है और बहन चुन के आता है तो भाई, बहन चुन के आती है तो भाई रह जाते हैं। उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि भाई ये 2 सीट आप चुनवा के दे दो, हम 10 साल आपके साथ रहेंगे। तो हमारा उनका मुआहदा बुलंद इकबाल से था 2017 से 2027 तक। और उस मौके पर जो हम लोगों के दरमियान बात हुई थी कि मैं 2 इलेक्शन असम्बली का जिससे आगे लड़ना है, तो ये मेरा साथ देंगे, मेरा इलेक्शन लड़ेंगे और ये 2 सीट चुनवा के लाना मेरी जिम्मेदारी है। तो असम्बली इलेक्शन से पहले कारपोरेशन इलेक्शन हुआ था। उस कारपोरेशन इलेक्शन में मैंने अपने सेफ वार्ड से, नयापुरा वार्ड से मैंने 1 सीट दी थी और उनके तकाजे पर जो वार्ड उन्होंने चाहा, इस्लामपुरा, वहाँ से 1 सीट दी थी। और पहले मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, उनको चुनवा करके लाए। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है, 2019 का इलेक्शन हुआ, उन्होंने मेरा हर तरीके से साथ दिया। बुलंद इकबाल थे इलेक्शन के करीब, जो भी सूरत हाल थी आपको पता है। अब 2024 का इलेक्शन है, इसमें उनकी जिम्मेदारी है। आज अगर वो जिम्मेदारियों से पहलू तही करना चाहते हैं और गलत बयानी से काम लेना चाहते हैं तो ये बराबर नहीं। और जाहिर बात है, ये ज़ुबानी एक मुआहदा नहीं, ये हमारा उनका मुआहदा बाकायदा एग्रीमेंट जो हुआ वो स्टाम्प पर,
जैसे अभी मुफ्ती साहब मुस्तकिम डिग्निटी ये बता रहे हैं कि आपके मुफ्ती साहब ने हमारा साथ देना ना, तो आप साथ देंगे? नहीं, सवाल ये है कि जो एग्रीमेंट हुआ वो 2017 से 27 तक का है। आज 24 में अगर वो चाहेंगे कि उनकी जिम्मेदारी वो छोड़ दे, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं वो इलेक्शन लड़े, तो ये बात बराबर है क्या? लोगों को भी समझता है ना क्या सूरत हाल है। इसलिए वो जो बात कह रहे हैं वो मुआहदे के खिलाफ वर्जी है, और हमारे शहर को अगर वो जो है गलत रास्ते पर ले जाना चाहें या अपने तौर पर कोई बात कह करके लोगों को उलझाना चाहें तो शहर बहुत समझदार है, और जो तहरीर है वो तहरीर है। मैं कुछ ज़ुबानी बोलूँ वो कुछ ज़ुबानी बोले, इसका कुछ हासिल नहीं है। जो लिखा हुआ है वो है, जब वक्त आएगा तो हम जो है वो लोगों के सामने ले आएंगे। एक आखिरी सवाल, अक्सर सियासी जलसे होते हैं, बार बार मोबाइल उड़ा के बताया जाता है कि हमारे पास ऐसे राज छुपे हुए हैं, अगर इसको ओपन कर देंगे तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह का एहसान है, मैं जब मालेगांव आया उस वक्त से मैंने इमामत का सिलसिला शुरू किया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आदमी इमामत पे रहता है तो बहुत सारे गुनाहों से ये अमल उसको बचा लेता है। मैं पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव पढ़ कर के आया, जब से इमामत कर रहा हूँ, और इमामत की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे बहुत सारी बुराइयों से बचाया। मैं ये नहीं कहता कि मैं दूध का धोया हुआ हूँ, मैं गुनहगार हूँ, और कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वो गुनहगार नहीं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, कि तुम सब के सब खताकार हो, खतावार हो, तुमने बेहतरीन शख्स वो है जो तौबा करता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो गुनहगार नहीं। यही बात ये कि मुख्तलिफ मौके पर इस तरह की बात कही जाती है, और मैं छाती ठोक करके उसका मुकाबला करता हूँ ना। जो लोग कहते हैं फारसी का एक जुमला है, दरो गोरा हाफजा न बासत, झूठ बोलने वाले को याद नहीं रहता कि उसने पीछे क्या बात कही। आप उनकी बातें सुनोगे तो हर मर्तबा उनकी बात में आपको फ़र्क लगेगा। और आज तक कोई आदमी सिर्फ ऐसे पेपर बताना और सिर्फ ऐसे मोबाइल बताना और उस पर लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करना कि हमारे पास ऐसे राज है, हम कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो ये मालेगांव में रहने के लायक नहीं रहेंगे, ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उनको सामने लाना चाहिए ना, ठीक है, उनको सामने लाना चाहिए। इससे बड़ा सियासी बेनिफिट उनके लिए और क्या होगा। आज सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है, और मैं छोकड़ी छाप लड़ाई नहीं लड़ता, जनाना लड़ाई नहीं लड़ता, मैं मर्दाना लड़ाई लड़ता। और एक आदमी जब किसी की तरफ उंगली उठाता है तो 4 उंगलियां उसकी अपनी तरफ होती हैं, और उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनके साथ जो लोग जाते आते हैं क्या कुछ होता है, उन्होंने बाकायदा पक्की मुझे दे के रखी है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कहीं से अगर शुरुआत होगी और पहल होगी तो हमको जवाबी कार्रवाई के लिए हमको हक रहेगा, और हम हक से बता सकेंगे कि भाई ये जो हम पर ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये साबित करें। और नहीं तो हम उनके जो है वीडियो देते हैं ना, आपको हम उनके फोटोज देते हैं, उनके वीडियोस देते हैं, और इस बात के जिंदा गवाह मालेगांव में मौजूद है। जो उनके साथ गुनाह में शरीक रहे हैं वो है, आज कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही है। मिलेंगे, अब इलेक्शन आता है तो इस तरह की बातचीत होती है, लेकिन कहते हैं ना कि आदमी झूठ बोलता है तो उसको याद नहीं रहता कि मैंने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहा हूँ। तो मुफ्ती साहब ऐसा है कि आप इलेक्शन अकेले लड़ोगे या फिर गठबंधन वापस होगा, इसके कोई चांसेस है आपकी तरफ से? असल में बात इतनी दूर चलेगी, कहते हैं ना किसी से अगर आदमी बिगाड़ करे तो उस बिगाड़ में इतनी दूर नहीं जाना चाहिए कि वो आपकी का रास्ता बंद हो जाए। किसी से ताल्लुकात आदमी अगर तोड़ ले तो इतने दिनों तक नहीं तोड़ के रखना चाहिए कि जोड़ना मुश्किल हो जाए। आज सूरत हाल जिस तरह की है, मैं अकेले इस बात का फैसला नहीं करूँगा। मेरे अपने सियासी मुशीर हैं, हमदर्द हैं, खैरखा हैं, सरपरस्त हैं, मैं उन लोगों से मशवरा करूँगा आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है, सबके बाहमी मशवरे से हम लोग फैसला लेंगे। ठीक है।